नमस्कार। आज हम एक बड़े ही गहरे आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये आत्मा के उस सफर के बारे में है जहां हजारों साल की गिरावट को सिर्फ एक पल में, एक सेकंड में बदला जा सकता है। चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। एक ऐसा सफर जिसमें नीचे उतरने में 5000 साल लग गए, लेकिन ऊपर वापस चढ़ने में सिर्फ 1 सेकंड। ये सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है ना? पर यह कैसे हो सकता है? और यही वो मजेदार पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस कमाल की लिफ्ट की। आखिर ये है क्या जो हजारों सालों के सफर को एक पल में पूरा कर देती है? तो ये जो 1 सेकंड में ऊपर चढ़ने की बात हो रही है ना, उसके पीछे का राज है योग बल। ये वो पावर है जो रूहानी बाप यानी आध्यात्मिक पिता को याद करने से पैदा होती है। और कमाल की बात यह है कि यही शक्ति आत्मा को पवित्र कर सकती है। मतलब सारी शक्ति उस एक याद में ही छिपी है। लेकिन सवाल यह है कि इस लिफ्ट की जरूरत ही क्यों पड़ती है? इसे समझने के लिए हमें पहले यह देखना होगा कि आत्मा नीचे कैसे गिरती है, वो भी धीरे धीरे 5000 सालों के लंबे सफर में। देखिए, ये जो 5000 साल का पूरा साइकिल है ना, इसे 4 युगों में बांटा गया है। शुरुआत होती है सतयुग से, जब आत्मा एकदम पवित्र और सुखी होती है। फिर त्रेता युग में पवित्रता थोड़ी कम होती है। द्वापर में दुख और भक्ति शुरू हो जाती है, और कलयुग आते आते आत्मा अपनी सबसे अपवित्र अवस्था में पहुंच जाती है। एक तरह से ये आत्मा के नीचे गिरने का पूरा रोड मैप है। अब होता क्या है कि द्वापर और कलयुग आते आते दुख दर्द इतना बढ़ जाता है कि आत्माएं तड़प उठती हैं। वो एक मुक्तिदाता को, एक पिता को आवाज लगाने लगती हैं, पुकारने लगती हैं कि वो आकर उन्हें इस दुख से छुड़ाए और फिर से पवित्र बनाए। और बस इसी पुकार से कहानी आगे बढ़ती है और हम आते हैं अपने अगले हिस्से पर, पिता का ज्ञान। ये वो वक्त है जब साइकिल अपने सबसे निचले पॉइंट पर होता है और तब एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है। और यहीं पर एंट्री होती है रूहानी बाप यानी आध्यात्मिक पिता की। उन्हें ज्ञान, शांति और आनंद का सागर कहा गया है। वो आते ही इसीलिए हैं ताकि वो ज्ञान दे सकें, जिससे ये गिरावट रुक जाए और दुनिया अपनी असली पवित्र अवस्था में वापस लौट सके। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये ज्ञान भक्ति से अलग कैसे है? देखिए, जहां भक्ति को अंधविश्वास पर आधारित बताया गया है, जिसमें रस्में होती हैं, तीर्थ यात्राएं होती हैं, वहीं ज्ञान का रास्ता अपनी सच्ची पहचान को समझने और पिता के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाने पर जोर देता है, बाहर खोजने के बजाय भीतर महसूस करने पर। और ये जो इंटरवेंशन है ना, ये एक बहुत ही स्पेशल टाइम पर होता है, जिसे संगम युग कहते हैं। ये वो टाइम है जब पुरानी गिरी हुई दुनिया खत्म हो रही होती है और एक नई पावन दुनिया की सुबह होने वाली होती है। बिल्कुल बीच का समय। तो घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है। चलिए अब वापस आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर और देखते हैं कि ये जो 1 सेकंड में ऊपर चढ़ने वाली लिफ्ट है, ये असल में काम कैसे करती है। तो सवाल वही है, 5000 साल का गिरना और 1 सेकंड में चढ़ना कैसे? इसका जवाब छिपा है योग बल की पूरी मैकेनिज्म में। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। देखिए, सबसे पहला कदम है पिता को याद करना। बस इस एक याद से ही वो शक्ति पैदा होती है जो सारे पापों को खत्म कर देती है। जैसे ही पाप खत्म होते हैं, आत्मा अपनी असली पवित्र यानी सतोप्रधान अवस्था में लौट आती है और बस जीवन में मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ पवित्र होने पर खत्म नहीं होती। असली लक्ष्य तो इससे भी बड़ा है, और वो है आत्मा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। ये बदलाव कितना गहरा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि कलयुग की पत्थर बुद्धि से सतयुग की पारस बुद्धि यानी डिवाइन इंटेलेक्ट में बदलना है। मतलब एक विकारी इंसान से एक निर्विकारी यानी बिना विकारों वाला देवता बनने का सफर है ये। तो ये होगा कैसे? इसके लिए कुछ खास बातें बताई गई हैं। सबसे जरूरी है काम विकार पर जीत हासिल करना, फिर पिता के ऊंचे निर्देशों यानी श्रीमत पर चलना, इस आखिरी जन्म में पवित्र रहना और जो ज्ञान मिला है उसे दूसरों के साथ भी बांटना। और इस सारी मेहनत का, इस पूरे आध्यात्मिक सफर का जो अल्टीमेट गोल है, वो है देवता बनना, ठीक लक्ष्मी और नारायण की तरह, जिन्हें स्वर्ण युग का मालिक माना जाता है। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरे खेल को, इस पूरी कहानी को एक बड़े कॉस्मिक नजरिए से देखते हैं। आत्मा के सफर को समझाने के लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल दी गई है, एक जिन की, जिसे एक राजा ने काम पर लगाए रखने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने उतरने को कहा।
ये मिसाल इस बात पर जोर देती है कि ये जो पूरी यात्रा है ना, ये एक शाश्वत, कभी ना खत्म होने वाला और पहले से तय किया हुआ नाटक है। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये कोई एक बार की घटना नहीं है। ये जो 5000 साल का पूरा ड्रामा है ना, गिरने का और फिर 1 सेकंड में उठने का, ये हमेशा हूबहू ऐसे ही रिपीट होता रहता है, अनंत काल तक। तो अब आखिरी सवाल ये उठता है कि अगर ये जीवन एक ऐसा नाटक है जो पहले से लिखा हुआ है और अनंत काल तक बार बार दोहराया जाता है, तो इस भव्य स्टेज पर एक एक्टर होने का मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी समझ के दिल में बसा।